Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what is starting in your life right now. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition. So pile number 1, we have the High Priestess for you. Pile 2, Ace of Wands. Pile 3, King of Cups. तो आपने अपनी intuition से अपना card pick करना है. If your intuition is not working, then of course you can pick your pile according to the date of birth. So अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है, पिक पाइल नंबर 3. सो ऐसे भी आप अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट 30 सेकेंड्स का. सो इन्हीं कार्ड्स का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से आएगा, तो आप अपनी पाइल आराम से डिसाइड करना. ऑल राइट. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाए, वो वाला एक कार्ड, एक पाइल आपने पिक करनी है. अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्टेड फील करते हो, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ. वो डिस्क्रिप्शन में है सारी डिटेल्स, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the High Priestess card, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है. That's why I picked this pile. और intuitively आपने pick pile, ये pile को pick करा है. So let's get started. We are gonna get to know what is starting in your life right now. क्या चीज़ पाइल नंबर 1 के लिए शुरू हो रही है अभी से. Okay, so we have the 4 of Swords, which shows that healing is on the cards. कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर पा रहे हो किन्हीं चीज़ों से. We'll come to it. Then we have Moon. All right. Knight of Wands. Okay. Two of Pentacles. All right. End of the deck, we have 2 of Swords. Okay. What I feel, pile number 1, you guys are gonna see that if you were holding grudges against people, if you were feeling hurt, चाहे वो फिज़िकल हर्ट मतलब फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ थे, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे, somehow वो उन हार्डशिप्स की वजह से आए जो आपने फेस करा अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ऐसा कहा जो आपको बहुत बुरा लगा, और फिर उस चीज़ के बारे में आप बड़ा ओवर थिंक करते हो. मतलब इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, इसने मेरे को ये ऐसा कहा, 10 साल पहले ये चीज़ कही, 5 साल पहले ये चीज़ कही, 2 साल पहले ये चीज़ कही. आपके अंदर वो चीज़ें घूमती रहती है, घर करती है, और आप कोई भी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो,
और उस कारण की वजह से आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ इशू से डील करना पड़ता है. व्हाट इज़ स्टार्टिंग फॉर यू राइट नाउ इज़ कि आप उन सभी चीज़ों को भूल पाते हो, आप फॉरगेट कर पाते हो क्योंकि आप उन लोगों को फॉरगिव कर पाते हो. यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट भाई कर्म फिलॉसफी यही है कि अगर बुरा करा है तो उसका बुरा फल हमें मिलेगा भी. कुछ ऐसा हमने करा है, जब वो हमारे साथ उसने ऐसा करा, बुरा करा, हमने भी कुछ करा है उसके साथ गलत, तो समहा आप वो समझते हो और कहीं ना कहीं मूव ऑन कर पाते हो चीज़ों से. और किसी चीज़ के अराउंड फियर था वो एंड हो रहा है. किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा फियरफुल थे, दैट इज़ नाउ एंडिंग. और आप काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस नज़र आ रहे हो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, चेंज को एक्सेप्ट करते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, और क्यूरियोसिटी आपके अंदर नज़र आ रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एक पैशनेट एनर्जी है, मूव ऑन करने वाली एनर्जी है. और टू ऑफ पेंटिकल्स तो नेचुरली शो करता है दैट इफ़ यू वर डीलिंग विद इश्यूज़ रिलेटेड टू टाइम, मतलब टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, मनी मैनेज नहीं हो रहा था, तो अब आप टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हो. बट मेनली खुशी, उमंग, उत्साह आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है. ज़िंदगी जीने का जज्बा आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है. और टू ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर इज शोइंग कि यू आर नॉट रियली अफ्रेड कि क्या होगा फ्यूचर में. फॉर यू राइट नाउ इन्जॉयमेंट मैटर्स, कि जो भी मैं चीज़ करूँ वो मैं इन्जॉय करूँ, मेरे को दुख ना हो, या मेरे को ऐसा ना हो कि ये चीज़ क्यों मैंने नहीं करी पहले, या मैं मतलब कोई रहना नहीं चाहिए रिग्रेट कि ये चीज़ मैंने नहीं करी. तो आप जो भी चीज़ कर पाते हो, एक्सपीरियंस कर पाते हो, आप वो करते हो. फ्यू इट कैन इवन हैपन कि जैसे चाहे वो बंजी जंपिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो डरावना तो लगता है बट यू विल गिव इट अ ट्राई. ऑल राइट. तो आप अगेन काफ़ी एडवेंचरस हो. जो भी आपको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए एडवेंचरस है, वो सारी चीज़ें आप करते हो नज़र आ रहे हो. सो आप काफ़ी ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड हो रहे हो. दिस वी सी. देन वी हैव सन कार्ड. इट सेज रेडिएटिंग अथॉरिटी, इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप, करिश्मा, सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी, लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन, एंड्योरेंस. सो सन कार्ड हियर इज अगेन शोइंग इंडिविजुअलिज्म इन यू. आप कहीं ना कहीं आप आई वुड से कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और आप यू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर अथॉरिटीज़ और फादर, बॉसेस, and you're extremely loyal to things which you want to do. मतलब लॉयल्टी यानी कि आप डिसाइड करते हो मैंने ये चीज़ करनी है, तो यू आर डूइंग दोज थिंग्स. आप इधर उधर आप अपना टाइम नहीं वेस्ट करते. जो आप डिसाइड करते हो कि ये मैंने चीज़ करनी है, तो वो करते हो वो चीज़. सो यू आर ऑल्सो प्रायोरिटाइजिंग सम थिंग्स, और वो आप चीज़ कंप्लीट करते हो. ऐसा नहीं कि आगे चल पीछे छोड़, नहीं, ये चीज़ नहीं, कंप्लीट करते हो. किन्हीं चीज़ों का कंप्लीशन है यहाँ पर. ऑल्सो सन यही शो करता है आपका खुद का पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है. देन वी हैव अर्थ कार्ड. इट सेज स्टेबलाइजिंग, सॉलिड, हार्ड, सपोर्टिव, टफ, डेंस, सब्सटैंशियल, स्टेशनरी, अनमूविंग, कॉन्स्टेंट. सो आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, कांस्टेंट हो. जो चीज़ आप डिसाइड करते हो, सेम थिंग जो मैंने सन कार्ड के साथ कही, कि किसी चीज़ के प्रति आपके कांस्टेंट एफर्ट्स है. आप वो चाहे चीज़ मुश्किल है, फिर भी आप उसके प्रति एफर्ट्स करी जा रहे हो. उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो. आपने ठान ली है कोई चीज़ और आप उसके प्रति एफर्ट करी जा रहे हो. ऑल राइट. एंड आई सी दैट यू हैव मोर करिश्मा इन यू, यू हैव मोर इंडिविजुअलिटी इन यू. आप कुछ अलग करते हो, दुनिया से हट के कोई चीज़ कर रहे हो, शुरू कर रहे हो ऐसा कोई चीज़. देन वी हैव एनलाइटनमेंट. मेनी ऑफ यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, रिलीजियस इन नेचर. और कई चीज़ें आपको समझ आती है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में. कई चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आती है. इनफैक्ट एनलाइटनमेंट इस चीज़ को भी सिग्निफाई करता है आज की डेट में, जैसे पॉलिटिक्स या दुनिया कैसी है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी इनलाइटनमेंट. सो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपके अंदर इनलाइटनमेंट आ रही है. सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नहीं, बट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कि कौन कैसा है. ऑल राइट. इन सभी चीज़ों के बारे में इनलाइटनमेंट आ रही है. देन वी हैव फेथ कार्ड. सो अगेन यू आर बिकमिंग सेम थिंग्स. एक इनलाइटनमेंट का कार्ड है और ये फेथ यही शो कर रहा है दैट यू डू बिलीव इन गॉड, you have a lot of trust in God, and you feel that He is with you, God is with you.
समहाउ आप बहुत ज़्यादा गॉड से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील कर पाते हो एंड यू फील कि जहाँ पर भी मेरे को मुश्किल आती है ना, वो चीज़ मेरे लिए भगवान ईजी कर देता है, किसी ना किसी तरीके से ईजी कर देता है. तो यू आर बिकमिंग द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द गॉड. सो दैट्स दैट वी सी, क्योंकि आपकी हर जगह जो भी मुश्किल लगता है उसमें मदद हो जाती है, एक डिवाइन पावर आपका हेल्प करती है. देन अगेन वी हैव रेडियंस, समर सोल्स्टिस. सो सन कार्ड यहाँ पर है. अगेन ये भी सन है, ये भी सन कार्ड है. सो अगेन सन लिटरली कैन बी एग्जॉल्टेड इन योर चार्ट. पाइल नंबर 1 एग्जॉल्टेड यानी सन एरीज का हो सकता है, सन फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, या सन 10th हाउस में प्लेस्ड हो, कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड हो, ऑल राइट, या सन और जुपिटर का कंजंक्शन हो, या सन इज ट्राइन फ्रॉम जुपिटर. सन आपके आत्मा कारका के साथ प्लेस हो. आत्मा कारका इस प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्री, उसके साथ सन कंजंक्ट हो, तो नेचुरली शो करता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, फादर और आपका खुद का एक इंडिविजुअलिटी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. और आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हो, स्पेशली सन जुपिटर कॉम्बिनेशन के साथ, सन जुपिटर कंजंक्शन या सन ट्राइन फ्रॉम जुपिटर के साथ, जिसमें जो मतलब आपके फादर जो हैं बहुत वेल रिस्पेक्टेड होंगे सोसाइटी में. उनका वी कैन से आपके फादर और आप, यू गाइस कैन बी ग्रेटली हेल्प बाय पीपल हु आर वर्किंग हाई अप इन द गवर्नमेंट, हाई अप इन सम कॉर्पोरेशन. आपका भी रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ेगा. फादर could have became pious after your birth, और फादर जो है शिव डिवोटी हो, या फादर का घर शिव टेम्पल या भैरव टेम्पल के करीब हो, फादर गवर्नमेंट में काम करते हो. सन मार्स कंजंक्शन, सन ट्राइन फ्रॉम मार्स अगेन शोज कि फादर गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या आर्मी में भी हो सकते हैं. सच थिंग्स विल टेक प्लेस. तो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगी. देन वी हैव रेन कार्ड, इट सेज प्योरिफिकेशन. सो दिस प्योरिफिकेशन कार्ड शोज के आप अपने स्किल सेट को और परफेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को और प्योरीफाई कर रहे हो. जो गलतियाँ आप करते थे अब से वो गलतियां आपसे नहीं हो रही है. जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अड़चन बनती थी उस चीज़ को आप साइड कर पाते हो. और प्योरिफिकेशन ये भी है कि माइंड की प्योरिटी. अब से आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, सपने में भी नहीं सोचते, करना तो छोड़ो सोचते भी नहीं हो. सो यू आर बिकमिंग एक प्योरिटी ऑफ माइंड की नेगेटिव नहीं सोचना, क्लैरिटी माइंड में आ रहा है, क्योंकि प्योरिफिकेशन का कार्ड है. जब बारिश होती है तो सारे डस्ट पार्टिकल बैठ जाते हैं ना, सारे पेड़ पौधे नहा धो लेते हैं, साफ़ हो जाते हैं. तो उसी तरह आप जो हो, आपके अंदर भी जो वो इम्प्योरिटीज़ थी, नेगेटिविटी थी, वो धुल जाती है और आप अपने अंदर नेगेटिव थाट्स और क्रिएट नहीं करते हो. आपके स्किल सेट्स इम्प्रूव होते हैं. All right, and many of you may even visit गंगा, है ना, हरिद्वार. सो ऐसे कुछ रिलीजियस जगहों पर भी आप जाते हुए नज़र आ रहे हो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. ये चीज़ हो रही है. ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ बारिश बहुत हो रही है, नेचुरली बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे यूके. मैनी ऑफ यू मे गो देयर. एंड वी हैव व्हेल कार्ड, इट सेज ब्रीच. सो व्हेल कार्ड हेयर शोज दैट आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होते हो. आप छोटी छोटी बातें आपको अफेक्ट नहीं करती है ना. एक होती है बड़ी मछली, एक होती है छोटी मछली. छोटी मछली को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बड़ी मछली को कोई ऐसा तंग नहीं करता, उसको वो प्रॉब्लम्स में नहीं फंसती. तो कहीं ना कहीं आप बड़ी मछली हो, कहीं ना कहीं आपके लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, वो तो आपके लिए खेल है. सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते और अपने पाथ पर मूव करते हो. इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको ज़्यादा नहीं होती और काइंड ऑफ हील्ड फ्रॉम नाउ. You don't hold grudges against people. Then we have communication. So आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर पाते हो. जिस किससे कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, इसका इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा है. और आप राइटिंग में बहुत अच्छे होते जा रहे हो, लिसनिंग एंड राइटिंग में बहुत अच्छे होते जा रहे हो, बात करने में बहुत अच्छे होते जा रहे हो. इफ़ यू आर अ राइटर, योर राइटिंग स्किल्स ट्रेमेंडसली इम्प्रूव्स. एंड ऑल्सो विद द आइस कम्युनिकेशन कार्ड आई फील मर्करी सन का कंजंक्शन हो सकता है, क्योंकि सन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो फेम भी मिल सकता है आपको. स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ यू गेट फेम. जो भी आप एफर्ट करो वो दुनिया, या जो भी आप कर्म करो वो दुनिया के सामने आएगा. लोग आपके बारे में बात करेंगे. कम्युनिकेशन का कार्ड है, लोग आपके बारे में पॉजिटिवली बात करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपका उमंग उत्साह बढ़ाएंगे.
और सन मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में। अगर सन मरकरी असेंडेंट में प्लेस्ड है, वो भी एक फायर साइन में, चाहे एरीज, सजिटेरियस या फिर लियो, जो भी ये फायर साइंस होते हैं, इसके अंदर अगर सन मरकरी का कंजंक्शन है, वो भी असेंडेंट में, तो ये शो करता है कि आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, बट स्पेशली जब आप मास्टर्स या MBA या पोस्ट ग्रेड एजुकेशन जो भी, या PhD करते हो, तो जैसे ही आप पढ़ने लगो आपके बाल हेयर थिनिंग होना शुरू हो जाए, बाल झड़ने शुरू हो जाए। This happens usually with when Sun Mercury are in the ascendant in a fire sign। तो ये चीज़ें होगी। बुध आदित्य योगा आपके चार्ट में होगा सन मरकरी कंजंक्शन 1st, 5th, 9th, इवन 4th हाउस, 10th हाउस असेंडेंट में हो, तो ये बुध आदित्य योगा है, आपको एकेडमिक सक्सेस देगा। शर्त ये है कि केतु राहु साथ नहीं होना चाहिए, ट्राइन में भी नहीं होना चाहिए। ट्राइन यानी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम सन मरकरी नहीं होना चाहिए केतु राहु, अदरवाइज़ वो एक्लिप्स देगा सन को, तो फिर वो पर्सन इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। बट अगर सन केतु नहीं है ट्राइन फ्रॉम सन मरकरी कंजंक्शन, तो फिर पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में ज़रूर होगी। फिर रिफाइनमेंट का कार्ड है। अगेन आई टोल्ड यू द सेम थिंग विद द प्योरिफिकेशन कार्ड की स्किल सेट बहुत इम्प्रूव हो रहा है, स्किल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं आपकी रिफाइंड स्किल है। अगर आप राइटर हो तो आपकी राइटिंग की जो स्किल सेट है वो बहुत रिफाइंड हो चुकी है। जिस भी एजुकेशन फील्ड करियर में हो, जो भी फील्ड है आपका, उसमें रिफाइनमेंट है, उसके अंदर महीनता, जैसे केतु महीनता है, तो केतु वाले, केतु की महादशा अंतरदशा आप रन कर सकते हो। केतु सिर्फ डिप्रेशन नहीं देता, बट वो एक पर्सन को रिसर्चर बना देता है। तो उसके अंदर एक इच्छा, बड़ी तीव्र इच्छा पैदा होती है कि मेरे को तो रिसर्च करना। तो यही आपका हाल है पाइल नंबर 1 कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो। जब आप रिसर्च करते हो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर स्टोर करते हो और आप बहुत ज़्यादा वाइज इंटेलिजेंट कहलाते हो और आपका स्किल सेट बहुत रिफाइंड हो जाता है। ये इंडिकेशन है। केतु की अंतरदशा महादशा रन कर सकते हो। केतु मून का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या केतु मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस ऑफ फ्रॉम ईच अदर, लाइक मून कैन बी इन द 9th हाउस, तो केतु विल बी इन द 1st या 5th हाउस। ऐसा प्लेसमेंट ज़रूर होगा। Last but not the least, we have the heart guardian. It says love and let yourself be loved. इसके अगेन ये चीज़ हमने ये जो 4 of Swords का कार्ड आया था, सबसे पहला कार्ड उसी से रिलेटेड है, हीलिंग है, हार्ट का हीलिंग है। सो इफ़ यू नो लिटरली अगर कोई आपके परिवार में हार्ट पेशेंट है, हार्ट का दिक्कत है, तो वो अपनी लाइफ में हीलिंग देखेंगे। आपका दिल हील कर पाएगा इफ़ यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप, इफ़ यू वेंट थ्रू समथिंग रियली टफ, मतलब इमोशनली एक बड़ा ड्रेनिंग टाइम से आप गुजरे थे, फाइनली यू आर एबल टू कम आउट ऑफ इट। यू लव योर सेल्फ, यू आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स टुवर्ड्स यू, मतलब आप अपने आप को दोषी नहीं कहते, आप कहते चलो समय था वो निकल गया। नाउ यू लव योर सेल्फ एंड यू लेट अदर पीपल ऑल्सो लव यू। आप अपने आप को थोड़ा और ओपन करते हो, मतलब हर किसी से बात करते हो या दूसरों को अपनी लाइफ में एंटर करने देते हो, अपने अपने में नहीं रहते, मतलब दूसरों को भी मौका देते हो टू एंटर योर लाइफ। फिर से आप दूसरों पर ट्रस्ट कर पाते हो, बड़ी दिल वाला बनो। ऑलराइट, भगवान को हम बड़ी दिल वाला कहते हैं, तो खुद भी हमें बड़ा दिल रखना चाहिए और आप वो रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप दूसरों की भी मदद कर रहे हो और लोग भी कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर सकते हैं, ऑल्दो यू डू नॉट नीड हेल्प ऑफ अदर्स, क्योंकि आप तो खुद सन हो, आप तो खुद किंग हो। आप एज अ किंग मांगता थोड़ी ना दूसरों से, किंग तो देता है। तो यहाँ पर सन का कार्ड था, या रेडियंस का, समर सोल्स्टिस का कार्ड था, जो कि अगेन सन रिलेटेड है। तो सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट पाइल नंबर 1। तो आपको वैसे दूसरों का ऐसा ज़रूरत नहीं, पर जो किंग है वो ऐसे ही कल्ला थोड़ी ना किंग होता है, उसको प्रजा भी तो चाहिए होती है ना, तभी तो वो किंग है। तो आपको दूसरों से ऐसा मदद नहीं चाहिए, बट दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना हेल्प यू आउट, और हु वुड वांट टू हेल्प यू आउट, और हु वुड वांट टू बी इन योर कंपनी। ऐसा ज़रूर होगा। सो ओपन योर हार्ट, बी काइंड टू देम एज वेल। सो अगेन ऐसा करते हुए भी नज़र आ रही है। यू लव योर सेल्फ एंड यू आर गोना लेट अदर पीपल ऑल्सो लव यू। बहुत सारी तारीफ आप सुनने वाले हो अपने प्रति। आप सोचोगे कि अरे मेरे को तो लोग जो है पसंद नहीं करते थे, फाइनली मेरे को लोग पसंद करने लग गए। एक्चुअली लोग आपको पहले भी पसंद करते थे पाइल 1, बट आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रखते थे कि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते। लाइक आर्द्रा पीपल, दे फील लाइक दैट
दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। मतलब आर्द्रा लोगों को, जेमिनी साइन में आर्द्रा होता है, ऐसे लोगों को ये लगता है कि मुझे तो दुनिया की ज़रूरत नहीं, मेरे को तो दुनिया पसंद नहीं करती। ये रियलिटी नहीं है, वो आपके थॉट प्रोसेस में वो चीज़ कहीं ना कहीं फिक्स हो गया, कहीं ना कहीं किसी पर्सन ने रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि दुनिया मुझे रिजेक्ट करती है। एक ने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब दुनिया थोड़ी ना आपको रिजेक्ट करती है, पर आपका थॉट प्रोसेस बन गया कि दुनिया मेरे को पसंद नहीं करती। तो इस थॉट प्रोसेस को अब आप बदल पाओगे, ये शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। अब आप लोगों को, सोसाइटी को कहीं ना कहीं समझ पाते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, और वो आपको, सोसाइटी आपको अपनाती है, लोग आपको अपनाते हैं, आप लोगों को अपनाते हो, बड़ी दिल वाले आप बन रहे हो। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, पाइल नंबर 1, दिस इज स्टार्टिंग फॉर यू। ऑल राइट, एंड अगेन करियर में, एजुकेशन में, आपके स्किल सेट में रिफाइनमेंट है। मनी को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर एंडिंग, और प्रोस्पेरिटी इन मनी, ये चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। एडवेंचरस होना, पॉजिटिव रहना, ये आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। Alright, so yeah, that was it. Astrologically देखें तो sun literally can be आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, या फिर even Jupiter can be your आत्माकार का planet. Jupiter can be placed in ascendant or the 10th house or in the sign of Cancer. Jupiter can be exalted here. Alright, even जैसे sign of Aries, sign of Gemini, sign of Sagittarius and Capricorn seems to be prominent, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर जेमिनी में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, देन सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, फिर केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, स्पिल करता, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में जो हैं आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस सेंस ऑफ स्मेल विल इंक्रीज, मतलब आपको आपकी सूंघने की शक्ति, आपकी स्मेल करने की शक्ति और बढ़ती है। You can smell a dirty diaper from far away. Literally एक मृगशिरा पर्सन के पास ये ताकत होती है that they can smell a dirty diaper from far away. They have a strong sense of smell. एक मृगशिरा पर्सन naturally या तो उसको मतलब फ्रेगरेंसेस बहुत पसंद होंगी, या फिर वो दे विल हेट फ्रेगरेंसेस क्योंकि उनको सिर में चढ़ती है, या फिर दे विल लव फ्रेगरेंसेस। दिस विल ऑल्सो हैपन। मृगशिरा नक्षत्र में प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं, या जो भी मैंने अभी साइंस और नक्षत्र बताए उनमें सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लानट जरूर प्लेस होंगे इन द D1, D12, D9 या D10 दशांश चार्ट में। सो या दैट वाज इट, एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the Ace of Wands card, or you picked this pile according to your date of birth: 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31. तो आपका बर्थडे इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है, किसी मंथ के, और यू अगेन पिक दिस पाइल अकॉर्डिंग टू इंट्यूशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम मेन टैरो से शुरू करेंगे कि भाई व्हाट इज स्टार्टिंग फॉर पाइल नंबर 2 from right now. What is starting in pile number 2's life from right now? इससे क्या चीज़ें शुरू हो रही है pile number 2 के लिए? Okay. We have the Knight of Coins. All right. We have the Ace of Cups. Wonderful. 6 of Coins. Wheel. Basically a wheel of fortune. Then we have the Queen of Swords. End of the deck में Tower. आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है पाइल नंबर 2 की, एक ऐसा एनर्जी कि भाई बस बदलना है मुझे, अब
ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, मेरे को अब बदलना है, मुझे अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आना है, मुझे अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाना है, ख़त्म करना है अपनी बुरी आदतों को, चेंज लेकर आना है। एक स्ट्रॉन्ग सेंस है, एक आपने ठाना है कि बस मुझे अब बदलाव चाहिए ज़िंदगी में। नाइट ऑफ कॉइंस ये शो कर रहा है कि आप बड़े समझदार हो रहे हो इस मनी को लेकर। आप जल्दी से पैसे किसी को देते नहीं हो। जल्दी से पैसे ना देने का मतलब यही है कि अगर कोई दोस्त भी शायद आपसे पैसे मांगे, शायद आप तब भी ना दो, बिकॉज जो भी आपने पैसे उधार पर दिए हैं वो कभी वापस नहीं आए। तो यू बिकम वेरी केयरफुल, क्योंकि आप ऐसे कई बार पैसे लुटा चुके हो दुनिया पर और इन आखिर में फिर आपको धोखा ही मिला है। तो यू बिकम वेरी वेरी प्रैक्टिकल, यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। नाइट ऑफ कॉइंस ये भी शो करता है दैट यू अंडरस्टैंड, यू हैव रियलाइज कि शॉर्टकट्स आर ऑलवेज लॉन्ग कट्स। सो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना, लेट नाइट तक वर्क करना, ये अब आपके अंदर एनर्जी है, इस तरह की आपके अंदर एनर्जी है। और आप ये रियलाइज़ करते हो कि भाई पैसे कमाने हैं तो लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ेगा, शॉर्टकट्स नहीं होंगे। 3-4 घंटे काम करने से शायद मैं उतना धन इकट्ठा ना कर सकूं जितना मुझे चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा वर्क करोगे, लॉन्ग आवर्स वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, लॉन्ग आवर्स पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके अंदर स्टैमिना है लॉन्ग आवर्स वर्क करने का या पढ़ने का, ये स्टैमिना बिल्ड हो रहा है। एस ऑफ कॉइंस से शो करता है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन आना शुरू होगी अब से। अब आप लाइफ में ऐसा फील करोगे दैट पीपल लव यू, पीपल आर वेरी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू। आप कहीं ना कहीं वो लव फील कर पाओगे अपने अराउंड। ऑल राइट, एस ऑफ कप शो करता है अनकंडीशनल लव। तो कोई पर्सन या मल्टीपल लोग आपको एक अनकंडीशनल लव फील कराएं, एक सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी फील कराएं। एस ऑफ कप्स ये भी शो करता है कि आप किसी से बड़ा प्यार करो। प्यार भी एक वर्चू है, लव जो है वो एक एबिलिटी है। आप कितना प्यार कर सकते हो किसी को, ये आपकी क्या एबिलिटी है। तो यू आर समवन पायल टू जो अनकंडीशनल लव करता है। तुम सही हो या गलत हो, नो मैटर व्हाट, आई एम देयर विद यू, मैं तुम्हारा साथी हूँ। आई लव यू नो मैटर वट एवर यू डू, आई लव यू अ लॉट। इस तरह का लव है आपका, इस तरीके अनकंडीशनल। या तो आप किसी को 0% लव करोगे या 100% लव करोगे, ऐसे इंडिविजुअल हो। बट यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अनकंडीशनल लव शुरू हो रहा है। लाइक समवन इज गोना लव यू अनकंडीशनली एंड यू आर गोना मीट देम, और यू दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन योर लाइफ। बट अब आप उस लव को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, या अब आप उस लव को फील कर पा रहे हो। एस ऑफ कप्स ये भी शो करता है लिक्विड मनी, कैश फ्लो, क्योंकि कप्स की एनर्जी ऐसा जो है लिक्विड की एनर्जी होती है, मतलब फ्लोइंग एनर्जी होती है। पैसों को भी हम कैश फ्लो, लिक्विड मनी की तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर मनी आ रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर जो भी आप एफर्ट करते हो उसका आपको मनी आता है, और काफ़ी भरपूर मात्रा में, बहुत अच्छा अमाउंट में आपको मनी आता है, क्योंकि आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर रहे हो। तो लाइक यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है जो कि चैरिटी वर्क को भी सिग्निफाई करता है। ये शो करता है द पीपल हु आर अनप्रिविलेज्ड और पीपल हु आर सफरिंग इन देयर लाइफ, यू आर गोना डू चैरिटी। आप कुछ ना कुछ हर महीने आप डोनेट करने वाले हो, इसका इंडिकेशन है। और 6 ऑफ कॉइंस ये भी है दैट कम्युनिटी सर्विस, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, दूसरों के प्रति कुछ करना। सिर्फ मतलब पैसों से भी मदद कर सकते हो, या किसी तरीके से कम्युनिटी का, सोसाइटी का, वर्ल्ड का हेल्प कर रहे हो, कुछ ये चीज़ भी हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इतना मनी अर्न करने लगो कि आपको GST पे करना पड़े, आपको बड़ा इनकम टैक्स पे करना पड़े। तो वो भी जो मनी है वो डेवलपमेंट पर या देश की प्रोटेक्शन के प्रति जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड एट लार्ज को आपका मनी हेल्प करेगा, ये इंडिकेशन है। फिर व्हील कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि अब से एक नया चैप्टर लाइफ का शुरू हो रहा है, द ओल्ड वन इज़ एंडिंग। तो जब पुराना ख़त्म होता है कोई चीज़ और नया चीज़ कोई शुरू होता है, तो पुरानी चीज़ का अंत है। तो जो मतलब पुराने थॉट प्रोसेसेस थे, या आप ये लगा लो कि पुरानी चीज़ें या पुराने तरीके से काम करने का ढंग, वो सब बदल रहा है। नया चैप्टर लाइफ में शुरू हुआ है।
और इस न्यू चैप्टर में नया थॉट प्रोसेस है, अगेन सेट्रेनियन थॉट प्रोसेस है, सेट्रेनियन, बिकॉज नाइट ऑफ कॉइंस एक सेट्रेनियन कार्ड है, स्लो मूविंग कार्ड है। यू नो कि समय लगेगा मुझे सक्सेसफुल होने में, बट भाई कहीं से तो मुझे शुरू करना पड़ेगा ना काम, कहीं से तो मुझे चालू करना पड़ेगा काम अपना। तो आप हर रोज़ कंसिस्टेंटली किसी चीज़ के प्रति एफर्ट डाल पाते हो, चाहे कम करो बट कर लोगे, मतलब हर रोज़ आप एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, बट स्टिल आई वुड से कि आप लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर पा रहे हो, आपका स्टैमिना पढ़ने का या काम करने का वो बहुत ट्रमेंडसली इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है कि कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। फाइल नंबर 2, लाइक यू आर समवन जो दूसरों को कर सकता है डीमोटिवेट या मोटिवेट। यूजुअली आप मोटिवेट ही करोगे, डीमोटिवेट नहीं करोगे, क्योंकि आपको लोग डीमोटिवेट कर चुके हैं, तो यू रियलाइज़ कि शब्दों की क्या वैल्यू है, तो आप उसे बड़े ध्यान से, शब्दों को बड़े ध्यान से यूज़ करते हो, अपने कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा जो है यूज़ करते हो आप। सदुपयोग करते हो अपने कम्युनिकेशन का। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो कर रहा है दैट यू आर गोना रियली एडवाइस एंड काउंसल अदर पीपल। आप कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल नज़र आ रहे हो, आप बड़े फैक्ट्स पर चलते हुए नज़र आ रहे हो, और लोग आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं और रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं आपके एडवाइस का, आपकी बात का। लोग आपकी बात में वज़न देखते हैं कि हाँ भाई आपकी बात वंडरफुल है और मीनिंगफुल है और एप्लीकेबल है। लोग ये सोचते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है कि आपको एक क्वीन वाली पोजीशन या किंग वाला पोजीशन मिल सकता है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत कटिंग और पियर्सिंग है, मतलब आप सच बोलने में कतराते नहीं हो, आप बोलते हो वो सच, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं झूठ इसको बोलता रहा, झूठी इसको वो देता रहा मोटिवेशन, तो गलत गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे इसको सच बताना चाहिए। तो आपके अंदर सच बताने की ताकत वो आ रही है, आप सच के रास्ते पर चलते हो और सच बोलते हो। कईयों को वो कड़वा भी लग सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम योर ट्रूथ। ये यहाँ पर इंडिकेशन है, दिस इज स्टार्टिंग फॉर यू नाउ। सो या आप किसी से डरते नहीं हो, ये भी इंडिकेशन है, कोई आपको किसी से किसी भी चीज़ का डर नहीं सता रहा है। So this is starting in your life. File number 2, you guys seems to be very, very powerful in this new chapter or in this new cycle of life. That's wonderful. Something more. So we have Jupiter. It says expanding. It says wisdom, judgment, morality, religion, teaching, legality, truth, consulting, gravity. So it's a sattvic planet. बृहस्पति, जुपिटर इज अ sattvic planet. तो आप कहीं ना कहीं जो बोलते हो सच बोलना चाहते हो और दूसरों की भलाई के लिए बोलना चाहते हो। अगर वो सच कड़वा भी है तो भी उसके अंदर भी दूसरे की और अपनी जो है भलाई समाई हुई है। Then we have the 11th house. Literally, Jupiter can be placed in your 11th house or can be placed in the sign of Aquarius. Sign of Aquarius में अगर Jupiter है ना, it will behave like an exalted Jupiter. जुपिटर कैंसर में होता है। फल दीपिका एक बुक है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि जुपिटर ऑल्सो फील्स एक्सॉल्टेड इन एक्वेरियस साइन। जब भी जुपिटर एक्वेरियस में आएगा वो कैंसर, जुपिटर इन कैंसर जैसा बिहेव करेगा। सो ये इंडिकेशन यहाँ पर ये है कि जुपिटर 11th हाउस, हेयर इट शोज कि आपको लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप्स, लार्ज कॉरपोरेशंस का पार्ट बनाएगा और वहाँ पर आप एक गुरु बनोगे, आप एक मेंटोर बनोगे, आप एक कंसल्टेंट बनोगे, आप एक एडवाइज़र बनोगे, मैनेजर भी बन सकते हो। सो आई वुड से दैट विद इन कपल ऑफ मंथ्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब या फिर आपके प्रमोशन का टाइम आ रहा है विद इन कपल ऑफ मंथ्स, तो देयर हाई चांसेस कि आपको कंसल्टेंट वाला पोजिशन मिले या मैनेजर काइंड ऑफ पोजिशन मिले उस MNC में, उस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कॉरपोरेशन में। और आपके अंदर मोरालिटी है। जुपिटर इन एक्वेरियस या 11th हाउस डज हैव मोरालिटी, स्ट्रॉन्ग मोरालिटी, और दुनिया के प्रति कुछ करना और एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी होना एट टाइम्स कि भाई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहे हैं तो इसके अंदर मेरे को कैसे रहना है, इसको कैसे संभालना है, लोग मुझ पर हावी ना हो और मेरी बात का वज़न हो, वो कैसे मैं करूं, है ना। ये आपके अंदर नॉलेज, ये विजडम होगा। जुपिटर जो है ये सिग्निफाई कर रहा है, जुपिटर लिटरली कैन बी आत्माकार का प्लैनेट। पाइल नंबर 2, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees, इट कैन बी जुपिटर। जुपिटर कैन बी प्लेस इन योर असेंडेंट, कैन बी प्लेस इन द 4th हाउस, कैन बी प्लेस इन द 10th हाउस और द 11th हाउस, कैन बी प्लेस इन एक्वेरियस या फिर कैन बी प्लेस इन कैंसर।
जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो, क्योंकि सैटर्न की भी हम बात कर रहे थे नाइट ऑफ कॉइंस में, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन आई गेस मोस्ट ऑफ द जेंजीज विल हैव, स्पेशली पीपल हु आर बॉर्न इन 2000 2001, पीपल हु आर बॉर्न इन 2020 एज वेल, पीपल मतलब जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में, ये इंडिकेशन है पाइल नंबर 2। एवरी 20 ईयर्स होता है, 2000 2001 में होता है, तो 2020 और 2021 में जो बॉर्न हुए या 2019 में जो बॉर्न हुए उनमें भी जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन मिलेगा। दीज आर ओल्ड सोल्स, आई गेस बराक ओबामा जी ऑल्सो हैव जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन। तो ये इस तरह कंजंक्शन हो सकता है। जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर सैटर्न, जैसे जुपिटर कैन बी इन द असेंडेंट और सैटर्न 5th या 9th हाउस में प्लेस हो, तो ऐसा प्लेसमेंट्स होगा। तो यही शो करता है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा लाइफ में, या तो आप नेचुरली हार्ड वर्किंग होगे या फिर हार्ड वर्क सीखना पड़ेगा इस लाइफ टाइम में। अगर जुपिटर 10 डिग्री पर है, सैटर्न 5 डिग्री पर है, तो नेचुरली आप हार्ड वर्किंग होगे, पास्ट लाइफ का गुण लेकर आओगे हार्ड वर्क का। और अगर जुपिटर लेट से 5 डिग्री पर है और सैटर्न 11 डिग्रीज का है, तो शो करता है आपको सीखना पड़ेगा लाइफ में हार्ड वर्क करना। मतलब दिस इज़ हाउ थिंग्स विल बी। सो यहाँ पर यही इंडिकेशन है कि हार्ड वर्क से ही चीज़ें होगा। और अब आप हार्ड वर्किंग बन रहे हो, आप शॉर्टकट्स नहीं लेते हो, मोरालिटी आपके अंदर है, कोई प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट आप दूसरों के लिए बन रहे हो। और बड़ा भाई या बड़ी बहन, इनके साथ रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स का है। सो इनके साथ रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है, इनसे आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। बड़ा भाई या बहन कोई हायर एजुकेशन करने जाएं, हायर एजुकेशन करे, या बड़ा भाई या बहन को प्रमोशन मिले, या वो एक फार अवे प्लेस पर जाएं, तो ऐसी चीज़ें विद इन कपल ऑफ मंथ्स होंगी। एंड वी कैन से कि 11th हाउस आपके इनकम का है, गेन्स का है, मासेस का है, तो आपका नेम फेम बढ़ रहा है। 11th हाउस ये भी शो कर रहा है, लोग आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, मासेस से जुड़ रहे हो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ वर्किंग ऑन सम सोशल मीडिया, है ना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर हो, मतलब एक इन्फ्लुएंसर हो, तो आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, इसका इंडिकेशन है विद इन कपल ऑफ मंथ्स। मासेस आपसे कनेक्ट कर पाती हैं, ये चीज़ है। इनकम आप बहुत अच्छे जनरेट करते हो, क्योंकि जुपिटर जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो एक्सपैंड करता है, चीज़ों को बढ़ाता है। 11th हाउस मनी का कारक है, इनकम का कारक है, तो आपका इनकम बढ़ रहा है, बोनस मिलते हैं, इन जनरल इनकम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो दैट्स वंडरफुल। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में और क्या शुरू हो रहा है। So we have the desire. So desire card here shows कि somehow you do desire success in your life, but जैसे कि ये जो ट्रायंगल है ये नीचे को फेस कर रहा है, तो जो आपका जो जैसे डिज़ायर्स, जो नेगेटिव डिज़ायर्स है, नेगेटिव डिज़ायर्स में देखो ये भी आता है कि भाई मेरे को तो धन संपत्ति ये सब चाहिए, दूसरे जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को चाहिए बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी या लग्जरस व्हीकल, है ना, ये सब होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। ये तो यहाँ पर उस तरह का थॉट प्रोसेस नहीं है पाइल नंबर 2 आपके अंदर। ये शो करा कि आपकी खुद की डिज़ायर्स कम हो रही है, नेगेटिव डिज़ायर्स कम हो रही है, कि भाई आप ये कहते हो अगर मेरा विकास हो, मेरा भला हो, तो सभी का विकास हो, सभी का भला हो, आप सभी को साथ लेकर चल रहे हो। जो लेटस, मतलब ये जो ये कार्ड है इसके अंदर भी सी लेटस, तो जो लेटस के पत्ते होते हैं वो एक पत्ता नहीं उगता, वो बंच उगता है, मतलब कई सारे पत्ते इकट्ठे उगते हैं लेटस के, एक नहीं लेटस का पत्ता उगता है। तो यहाँ पर आप सभी को साथ लेकर चल रहे हो, और आपकी कहीं ना कहीं जो डिज़ायर्स है कि भाई मैं सो जाऊँ जल्दी, या लेट, या जल्दी इन द सेंस के भाई काम पड़ा रह जाएगा, ठीक है उसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी मैं सो जाता हूँ या सो जाती है, अभी मैं जो हूँ टीवी देख लेती हूँ, तो ये डिज़ायर्स आपकी कम होती हुई नज़र आ रही है, तभी आप काम पर फोकस कर पा रहे हो। नेगेटिव डिज़ायर्स जो है इन जनरल लाइफ को लेकर डिज़ायर्स, वो आपकी कम हो रही है। डिज़ायर ये है कि भाई मेरे को काम करना है, अब मुझे काम करना है, बस मुझे काम दे दो, दैट्स इट। जैसे ही आप ये थॉट प्रोसेस रखते हो, बस मेरे को काम दे दो, तो मनी ऑटोमेटिकली मिलता है, क्योंकि जो आपको काम आ रहा है उसका मनी आपको ज़रूर मिल रहा है। द एफर्ट यू डू, वो कभी या जो एक्शन आप लेते हो, जो कर्म आप करते हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। तो आपका कोई भी एक्शन विदाउट एनी फ्रूट वो नहीं जाता है, मतलब उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी लाइफ में मिलता है। तो आप अपनी नेगेटिव डिज़ायर्स को कम कर लेते हो। इन जनरल डिज़ायर्स आपकी कम हो रही है।
देन वी हैव क्लेंजिंग, इट सेज लेमन. सो क्लेंजिंग का कार्ड यही शो कर रहा है कि आप प्योरीफायर हो. ये चीज़ ना पाइल नंबर 1 में भी थी, प्योरिफिकेशन का कार्ड था पाइल नंबर 1 में, और यहाँ पर भी क्लेंजिंग का कार्ड है. तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपकी लाइफ से वॉश आउट हो रही है. आप नेगेटिव नहीं सोचते हो फ्यूचर को लेकर, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो फ्यूचर को लेकर और दूसरों के फ्यूचर को लेकर भी. देन वी हैव लॉर्ड, इट सेज टेक चार्ज विद अथॉरिटी. तो आप कहीं ना कहीं डरते नहीं हो, आप खुद अथॉरिटी बनो. आप में डर, फियर जो होता है, भय, वो आपके अंदर नहीं है. आप फियरलेस हो, आप चीज़ों का सामना करना चाहते हो और जीतना चाहते हो, बट अगेन छुपना नहीं चाहते हो. जो करना है सामने करना है. तो ऐसा कोई डर नहीं है आपके अंदर. यू डू हैव पावर, यू डू हैव अथॉरिटी. आप अथॉरिटेटिव फिगर बनो. आपको प्रमोशन मिले, जैसे 11th हाउस प्रमोशन का है, तो आपको खुद प्रमोशन मिले 2 months तक, ये इंडिकेशन है. देन वी हैव ड्रम, इट सेज ड्रीम एंड जर्नी. तो आपका जो ड्रीम था कि भाई मेरे को ये बनना है, वो ड्रीम कम ट्रू होता है, या उस ड्रीम के प्रति आप एफर्ट करना शुरू करते हो. और कहीं ना कहीं आपके ड्रीम कम ट्रू से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म होता है लाइफ से. आपकी वजह से कई लोगों को लिबरेशन मिलता है, इसका इंडिकेशन है. देन वी हैव माउंटेन कार्ड, इट सेज स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ हेयर नेचुरली शोज दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, यू हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग. आपके पास पावर है. लोग आपके पास आएंगे चीज़ों को डिस्कस करने, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने, और आप उनको राइट एडवाइस दे पाओगे. और आपके कम्युनिकेशन से, आपके एडवाइस से वो बहुत स्ट्रेंथ फील करते हैं, बहुत हिम्मत पैदा होती है दूसरों के मन में जब वो आपके साथ होते हैं. तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे. दैट्स व्हाई आई सेड, आप अगर एक ऑफिस में भी काम करते हो, यू विल नोटिस पीपल विल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड विल कम टू यू. आपसे वो स्ट्रेंथ फील करते हैं. आप उनको ये रियलाइज़ कराते हो कि जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो, पहाड़ जैसी प्रॉब्लम आप पार कर जाओगे. ये चीज़ें आपको अप्लाई करनी चाहिए, ऐसे ऐसे काम ये करना है, और उनके काम बनते चले जाते हैं आपके थ्रू. तो आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ता है. देन वी हैव द कार्ड ऑफ कन्फ्यूजन. सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज, इफ़ यू आर लिटरली कन्फ्यूज अबाउट समथिंग, पाइल नंबर 2, तो कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है. एंड यू आर ऑल्सो गोना हेल्प पीपल हु आर कन्फ्यूज्ड. उनको भी आप कहीं ना कहीं मदद करते हो कोई. देन वी हैव इंस्टिंक्ट. सो योर इंट्यूशन इज गोना गाइड यू वेल. आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हो. I also feel pile number 2 that you guys can have केतु मून कंजंक्शन है. केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम मून, या केतु असेंडेंट में प्लेस जो है, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन हो, जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो, जुपिटर केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो. लेट्स से केतु फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में और जुपिटर 5th या 9th हाउस में प्लेस है, तो ये ट्राइन पोजीशन है जुपिटर केतु की. तो ऐसे मतलब जुपिटर केतु प्रोमिनेंट हो, असेंडेंट में हो, मून केतु कंजंक्शन हो, मून केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, जुपिटर से केतु ट्राइन हो, जुपिटर केतु का कंजंक्शन हो, तो इसी को कहते हैं केतु प्रोमिनेंट होना एक पर्सन का. तो ये शो करता है कि आप में क्यूरियोसिटी बहुत है, आप रिसर्च वर्क बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इंटुइटिव बहुत हो, आपको इंटरेस्ट होगा रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन में, और इवन पायलट बनने का इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि केतु उड़ने को रिप्रेजेंट करता है. सो ये इंटरेस्ट आपके ज़रूर शो रहे हैं. इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसी प्लेसमेंट ज़रूर होंगी. ऑल राइट, मेनी ऑफ यू में विजिट अ माउंटेन, में गो टू अ माउंटेन. ओके, दिस कैन इवन हैपन. और कोई पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाते हो, और एक तरह से इंस्पिरेशन बनते हो दूसरों की. ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो साइन ऑफ टॉरस, कैंसर, लीब्रा, स्कॉर्पियो एंड इवन पाइसी सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. तो जैसे टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, फिर कैंसर में पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा, लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, विशाखा स्पिल करता, स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा, पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस नक्षत्र में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द D1, D12, D9 या D10 दशांशा चार्ट में. सो या दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get this bracelet sets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. तब तक के लिए be positive, stay happy.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose the King of Cups card, or you picked this pile according to your date of birth. Aapka birthday 1/11/6/15/8/17/21/24/27 या 30th को आता है किसी month के. So, you picked this pile, or intuitively आपने इस pile को pick करा. So, already we have 3 cards for you. We have 2 of coins. Wonderful. We have the 4 of swords. Okay. 4 of cups. My goodness, pile number 3. You guys were also attracted to pile 1. क्योंकि pile number 1 में भी 2 of coins आया था, 4 of swords सबसे पहले आया था. So definitely pile 3, you were also attracted towards pile number 1, जिसमें वो high priestess वाला कार्ड जो था ना, उससे आप attracted थे. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी, डू गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए जो है प्रिडिक्शन होगा, उसके अंदर भी आपके लिए गाइडेंस होगा. देन वी हैव द टेम्परेंस कार्ड. ओके, एंड ऑफ द डेक में सन कार्ड, सच ए पॉजिटिव कार्ड. पाइल नंबर 3, I feel that you guys are coming to get this reading just to get some positivity going, just to get that वो क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स जिसको हम कहते हैं, एक वो किक मिलना, उसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो. Many of you may not even want a prediction, many of you just want motivation, क्योंकि सन यही शो कर रहा है आपकी एनर्जीज, आपकी इच्छा क्या है भाई, चाहते क्या हो. ये सन यहाँ पर शो कर रहा है. यू वांट पॉजिटिविटी इन लाइफ, यू वांट गुड हेल्थ, यू वांट ग्लोइंग स्किन एज वेल, यू गाइज want to shine like a diamond, you guys want to be the sun. कहीं ना कहीं आपको वो प्रमोशन चाहिए, या वो अथॉरिटेटिव बनना है, आपको वो नेम फेम चाहिए, गुड हेल्थ, अगेन पॉजिटिविटी लाइफ में चाहिए, स्ट्रांगली अगेन पॉजिटिविटी ही चाहिए लाइफ में, एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए. That's why you're getting this reading done. So यहाँ पर what is starting for you pile number 3, I would say that अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, स्पेशली 2 of coins shows कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छा मनी अर्न नहीं कर पा रहे थे, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम, यू विल बी एबल टू मैनेज योर मनी, और मनी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर हैप्पी विद द मनी यू आर गेटिंग, ये चीज़ है. और 4 of swords के कार्ड शो करता है हीलिंग को. इफ़ यू वेंट थ्रू सम हार्ट ब्रेक, इफ़ यू वेंट थ्रू सम इमोशनल ड्रेनिंग टाइम इन लाइफ, फाइनली आप उस चीज़ से मूव ऑन कर पा रहे हो, फॉरगेट मूव ऑन कर पा रहे हो, और अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर फोकस कर पा रहे हो. मैनी ऑफ यू विल स्टार्ट टू डू योगा. ये चीज़ शुरू हो रही है सच में. आप ब्रीदिंग टेक्निक्स, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब कुछ शुरू करो, या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी लाइफ में शुरू करो. कुछ ऐसे गीत संगीत आप सुनो जो आपको काम महसूस कराते हैं, जैसे आते हैं यूट्यूब पर, अगर आप गूगल करो, यूट्यूब पर गूगल करो, व्हाट एम आई सेइंग, अगर आप यूट्यूब पर लिखो कि मेडिटेशन सॉन्ग्स, तो उसके अंदर वो मेडिटेशन सॉन्ग्स निकल के आएंगे. यू विल रियली इन्जॉय दोज सॉन्ग्स. तो ऐसे सॉन्ग्स जो सोल को हील करते हैं, उन गानों को सुनने का आपका बड़ा मन करे, उन गानों से आपको बड़ा एक रिलीफ मिले. आप अपने घर में कुछ प्लांट्स लेकर आओगे, जैसे वो स्नेक प्लांट है, चाहे वो बैम्बू प्लांट है, ऐसे प्लांट्स जो आपके घर में ऑक्सीजन और पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं. स्पेशली स्नेक प्लांट इज़ अ प्लांट जो रात को भी ऑक्सीजन देता है. तो कुछ ये चीज़ें आप अपने घर में लेकर आ रहे हो, कुछ नई हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, जिनसे आप ये मतलब एवरीडे बेसिस पर आपके ऐसा मेक श्योर करो कि आप ओवर थिंक ना करो, प्रोक्रेस्टिनेट ना करो. ऐसी हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो. और ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ में आप नहीं आने दे रहे, जो लोग आपका पीस ऑफ माइंड आपको पता है 100% ये लोग ले जाएंगे, तो आप उनको अपनी लाइफ में एंटर ही नहीं करने देते हो. दिस इज़ द इंडिकेशन. और कहीं ना कहीं मूव ऑन कर पाते हो उस पास्ट ट्रॉमा से, और इस वजह से आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है. लिटरली पाइल नंबर 3, यू गाइज आर सफरिंग ड्यू टू होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल. आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाई हुई है, क्योंकि आप खुद दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो. माना उन्होंने आपके साथ गलत करा, बट रिमेंबर द खरम फिलॉसफी, जो आप करते हो वो आप भोगते हो. तो जो आपने अगर गलत करा था उन लोगों के साथ, तो अब उन्होंने भी वो कर लिया गलत,
अब मूव ऑन करने का समय, अब फॉरगिव फॉरगेट करने का समय, और आप कर भी पाओगे फॉरगिव फॉरगेट एंड मूव ऑन. सो फाइनली गुड टाइम्स आर कमिंग, क्योंकि आप अब उन चीज़ों को, उन लोगों को, उन बातों को दोहराओगे नहीं, रिपीट नहीं करोगे. इस वजह से आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा. ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अब आपकी लाइफ से जा रही है. 4 ऑफ कप्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट सम हाउ सम न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट यू आर नॉट लुकिंग एट दैट. सो बी अवेयर ऑफ वट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू यू. अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो, अटेंशन दो, टेंशन मत लो. अटेंशन रखो कि आपको क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ ऑफर हो रही है. ये कोई वंडरफुल चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आपको ऑफर हो रही है और उससे आपको फायदा है. सो बी केयरफुल है. देन वी हैव टेम्परेंस का. टेम्परेंस here does shows that if you were someone who was attracted, who is attracted to the same gender as you, so now you're coming out, all right? Now you're telling your parents that hey, me being a male, I romantically like males only. So you are telling other people around you that okay, I'm not straight, आई लव मैन और आई लव वुमेन, मतलब जो भी आपका जेंडर है वो सेम जेंडर आपको पसंद है. सो यूर सम हाउ कमिंग आउट. अब आप उस डिनाइल में नहीं रह सकते हो. तो सम ऑफ यू ये चीज़ हो रहा है. और टेम्परेंस इन जनरल एक बैलेंस को सिग्निफाई करता है. तो लाइफ में एक बैलेंस आपके लिए शुरू हो रहा है. टेम्परेंस कार्ड ना पिछली रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा आया है. अगर आप ने पिछली रीडिंग्स देखी है तो उसके अंदर वो पाइल अगर पिक करी हो जहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया था, और अगेन टेम्परेंस का कार्ड आप बार बार देख रहे हो. दूसरे लोगों की भी जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसमें भी आप टेम्परेंस कार्ड देख रहे हो. और जो मैंने भी पिछली रीडिंग करी है उसमें टेम्परेंस कार्ड मैंने देखे कि बड़ा प्रोमिनेंटली आ रहा है. तो टेम्परेंस मॉडरेशन को, बैलेंस को सिग्निफाई करता है. तो फाइनली लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो बार बार मेरे सामने भी आई है आपकी जब मैं रीडिंग करती हूँ पाइल 3, कि टेम्परेंस बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है, बैलेंस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. तो नाउ यू आर गोना फील दैट यस, लाइफ में बैलेंस आ रहा है. मॉडरेशन को आप प्रैक्टिस कर रहे हो. यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स में भी ये पर्सन जो है एक ऐसा 2 कॉइन्स ऐसा घुमा रहा है. तो इसको करने के लिए भी एक बैलेंस चाहिए. तो आपका मन जो है वो बैलेंस्ड है, आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, आप स्ट्रैटेजाइज और प्लान करके चल रहे हो चीज़ों को. बैलेंस्ड है आपका एनर्जी. तो दैट्स वंडरफुल. बैलेंस आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है. आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हो, आप अपने काम में अपना समय अच्छे से गुजार पाते हो. बैलेंस है. काम के समय काम, रेस्ट के समय रेस्ट. ऑलराइट. कई बार ऐसा होता है ना, हम होते कहीं हैं पर हम सोच कहीं और, या हमारी सोच कहीं और होती है, हम सोचते कुछ और हैं. तो वो चीज़ नहीं, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने वाले हो और बैलेंस आपके अंदर आ रहा है. वर्क लाइफ बैलेंस भी. और इनफैक्ट अगर आपको लगता था दैट ओ दिस इज़ हेल्दी एंड दिस इज़ अनहेल्दी, और आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि बस मेरे को हेल्दी 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 ही खाना है, एक सनकीपना आपके अंदर आ रहा था, एक ऑब्सेशन आ रहा था, तो फाइनली यू विल बी एबल टू एन्जॉय एन हेल्दी फूड एज वेल, बट एक लिमिट में, एक मॉडरेशन में. आप हर चीज़ खाते हो बट मॉडरेशन में, है ना. तो फूड के लिए भी कई लोगों को कई बार ऑब्सेशन हो जाता है. तो वो अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, किसी चीज़ का एक्सेस कर रहे थे, तो फाइनली अब उस चीज़ में मॉडरेशन आ रहा है. अगेन आप फ़ोन पर गेम खेलते थे, लैपटॉप कंप्यूटर पर गेम खेलते थे, एंड यू नो दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन जस्ट प्लेइंग गेम्स, क्योंकि इस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं. कोई भी चीज़ आपको लगता था एडिक्शन है या इस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं और मैं स्टिल इस चीज़ पर टाइम स्पेंड करता हूँ या करती हूँ, या मनी स्पेंड करता हूँ या करती हूँ, तो स्टिल यू आर डूइंग दैट, बट मॉडरेशन में करो. अब वो सच में तो आपकी लाइफ से कट ऑफ नहीं हो रही वो चीज़, पर अब वो चीज़ आप मॉडरेशन में करो, ये इंडिकेशन है. देन वी हैव सैटर्न. अगेन इट्स इज कंट्रोलिंग. सो यू आर कंट्रोलिंग योर डिज़ायर्स, यू आर फाइनली एबल टू कंट्रोल द थिंग्स विच यू फेल्ट कि ये मेरे हाथ में नहीं है, बस में नहीं है ये चीज़ें मेरे. वो कोई अडिक्ट हो गए थे आप किसी चीज़ के, ऑब्सेस्ड हो गए थे किसी चीज़ से, तो फाइनली ऑब्सेशन को, उस एडिक्शन को आप कंट्रोल कर पाते हो. So that's wonderful. अगेन सैटर्न कार्ड ये शो करता है कि आप के अंदर डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आ रहा है. आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो अपने काम में, लॉन्ग आवर्स तक आप वर्क कर रहे हो. देन वी हैव एक्वेरियस. माय गुडनेस, 11th हाउस का कार्ड आया था पाइल नंबर 2 में, और यहाँ एक्वेरियस का. एक्वेरियस 11th साइन है, और जो 11th हाउस उसमें नेचुरली एक्वेरियस का घोस्ट होता है. तो बेसिकली again Aquarius is coming in for your reading as well, pile 3. So what I want to say is कि आपकी लाइफ में, या आपके चार्ट में सॉरी, सैटर्न एक्वेरियस में प्लेस्ड हो सकता है, या सैटर्न 11th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है.
एक्वेरियस असेंडेंट पर्सन आप हो सकते हो, यानी आपके फर्स्ट हाउस में एक्वेरियस साइन हो, दिस कैन हैपन। सैटर्न यहाँ पर सैटर्न के कार्ड पर लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन, वर्क, कॉन्ट्रैक्टेड, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिटेल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, टाइम, डिग्रेडेशन। और एक्वेरियस में यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिफिक, विजनरी, ह्यूमेन, फैक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, डेमोक्रेटिक, एसेंट्रिक, ग्लोबल, मिसअंडरस्टूड। और ये इसका क्वालिटी एयर है। सो ये जो अगेन आई वुड से कि इनकम में यहाँ बेटरमेंट हो रही है। वाई? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो, तो आपको कोई बोनस मिले या मनी आपका इंक्रीज हो, आप पर डेफिनेटली इनकम में अच्छा कुछ आप अर्न कर पा रहे हो। 11 जो एक्वेरियस साइन है वो इनकम का है, द मनी यू अर्न थ्रू योर करियर, वो एक्वेरियस शो करता है। और सैटर्न करियर का ही सिग्निफिकेटर है, कर्म का सिग्निफिकेटर है सैटर्न। तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में बहुत अच्छा करो, जिस कारण आपको ज़्यादा मनी अर्न करने को मिले, या जहाँ पर आपको कोई प्रमोशन मिले, क्योंकि एक्वेरियस साइन प्रमोशन का भी है, तो विद इन 2 मंथ्स आपको प्रमोशन मिले या आपका मनी बढ़े, दिस इज़ हैपनिंग, आपका इनकम बढ़े। और अगर आप जॉब चाहते थे, सैटर्न जो है सर्वेंट को सिग्निफाई करता है, इस पर से जॉब्स को सिग्निफाई करता है, तो विद इन 2 मंथ्स इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, तो विद इन 2 मंथ्स यू गेट अ जॉब, इसका इंडिकेशन है। एक्वेरियस साइन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप्स, लार्ज कमेटीज़ को सिग्निफाई करता है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको जाने का मौका मिले, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ग्रुप्स का आप पार्ट बनो, दिस कैन हैपन। ऑलराइट, वहाँ पर आपका जॉब लगे। एक्वेरियस साइन आपके एल्डर सिबलिंग का भी है, तो एल्डर सिबलिंग अपनी लाइफ में फ्लरिश करे, एल्डर सिबलिंग को जॉब मिले विद इन 2 मंथ्स, दिस कैन हैपन। और एल्डर सिबलिंग से कोई वैल्यूएबल एडवाइस आपको मिल सकती है, एल्डर सिबलिंग आपकी कोई मदद कर पाए, इसका इंडिकेशन है यहाँ पर। ऑलराइट, देन वी हैव स्पेशली सैटर्न जो है ओल्ड लोगों को सिग्निफाई करता है, 60+ लोगों को सिग्निफाई करता है, और यहाँ पर भी वी सी एन ओल्ड पर्सन। सैटर्न बड़े भाई को सिग्निफाई करता है, तो आपका अगर कोई एल्डर सिबलिंग है, बड़ा भाई है, तो वो आपके करियर में कोई हेल्प करेंगे, इसका इंडिकेशन है। सो यहाँ पर इट सेज होल्ड एंड स्पेस। So it does show कि with this card I see that you will have space in your life to add new things, to add new people, क्योंकि आपने past को let go कर दिया है। Now you have space in your heart, जिससे आप दूसरे लोगों को अपनी life में जगह दे सकते हो। I see you making new friends, और जो दोस्त अब आपके बने, वो दोस्त आपसे एज में बड़े होंगे, this will happen। जो फ्रेंड्स आप बनाओ वो एज में बड़े हो सकते हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। ये दोस्त काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क स्किन्ड होंगे, वीट स्किन टोन या थोड़ा डार्क स्किन टोन होंगे। देन वी हैव मून कार्ड, इट सेज टेक नोट ऑफ इंटुइटिव मैसेजेस। तो यू अगर नोटिस कि आपको आप बहुत ज़्यादा इंटुइटिव हो गए, आपको पहले ही पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। सो टेक नोट्स ऑफ योर इंटुइशन, क्या इंटुइशन आपसे कहना चाहती है, क्या आपका सबकॉन्शियस आपसे कहना चाहता है, उस चीज़ को सुनो और उस चीज़ को कहीं पीस ऑफ पेपर पर लिखो, क्योंकि आपका इंटुइशन आपको करेक्ट गाइड करेगा। इंटुइटिवली करे डिसीजंस रॉन्ग नहीं होंगे। ऑल राइट, देन वी हैव रिचुअल, इट्स अ स्वीट कॉर्न। सो रिचुअल यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन्स में कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। ऑल राइट, कई आदतें आप अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हो, कोई हैबिट्स अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, और वो आपका मॉर्निंग रिचुअल या नाइट टाइम रिचुअल बन रहा है। ऑल राइट, सो इफ़ यू वांटेड टू डू एक्सरसाइज बट यू डिडंट हैव टाइम, सो यू मेड श्योर कि अब से जैसे सुबह अपना उठने के 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे तक जो भी, यू विल स्टार्ट योर वार्म अप एक्सरसाइज। चाहे मैं 10 से 15 मिनट वर्कआउट करूँ, पर करूँगी ज़रूर, वो भी हर रोज़। सैटर्न का कार्ड है साथ में, तो ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पर आप कोई नए स्टेप्स अपने मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन में ऐड कर पाओगे। दिस इज़ लिटरली स्टार्टिंग इन योर लाइफ पाइल नंबर 3, जहाँ पर आप कोई हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हो, और वो कॉन्स्टेंटली कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, डिसिप्लिन में कर रहे हो, वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन रहा है। आप इस समय पर कोई नई हैबिट डेवलप करना शुरू करने वाले हो, अब वो चाहे 10 to 15 मिनट्स एक्सरसाइज का है, वो रिचुअल, वो स्टेप, या फिर कुछ और, मतलब आप कर रहे हो, कुछ नया हैबिट आप डेवलप कर पा रहे हो।
लॉन्ग टर्म वो चीज़ करोगे साथ में. इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर एवरी डे, तो यू विल बी एबल टू डू दिस एवरी डे. इस आदत को आप मेंटेन कर पाओगे, हर रोज़ करोगे, सालों तक कर सकते हो इस चीज़ को आप. क्योंकि जो अभी आप कर रहे हो ना एवरीडे बेसिस पर, रूटीन्स में कुछ नई चीज़ ऐड कर रहे हो, वो सैटर्न का कार्ड है. सैटर्न लॉन्ग टर्म चीज़ों को सिग्निफाई करता है. वो लंबे समय तक वो चीज़ आप करोगे, तो नए स्टेप्स ऐड हो रहे हैं आपके मॉर्निंग नाइट रूटीन में, आपके रूटीन में इन जनरल. देन वी हैव लीडरशिप कार्ड, इट्स इज ब्रोकली. सो यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप आ रहा है. पाइल नंबर 3, यू गाइज आर बिकमिंग एक्सेलेंट लीडर्स. यू गाइज नो कि भाई मेरे को लीड करना है, या मैं अच्छा लीडर हूँ, या लोग चाहेंगे कि आप उनको लीड करो. लोग देखते हैं कि आप खुद बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड हो, आपको पता है कैसे लीड करना है, कैसे किसी से डील करना है, कैसे दूसरों के सामने बात करनी है, कैसे मोटिवेट करना है दूसरों को. ये आपके अंदर पावर है. दूसरे लोग देखते हैं कि आप उनसे ज़्यादा परफेक्ट हो या आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, तो दे वॉन्ट यू टू बी देयर लीडर. कहीं ना कहीं आपके अंदर वो अनऑर्थोडॉक्स एनर्जी भी है. आप कहीं ना कहीं अनऑर्थोडॉक्स सॉल्यूशंस से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो. दैट्स व्हाई पीपल वुड वांट यू टू बिकम देयर लीडर. देन वी हैव द कार्ड लव. इट सेज आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स. यू आर समवन जो बड़ा गुणग्राही है. आप दूसरों के गुण देखते हो, आप दूसरों की कमियां नहीं देखते. एंड पीपल लव दैट अबाउट यू, कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ बढ़िया कहते हो, है ना. हर कोई उनके बारे में शायद कोई गड़बड़ चीज़ कह जाते हैं, पर आप उनके बारे में कोई बढ़िया चीज़ कहते हो. और तारीफ किसको पसंद नहीं है. तो आप इनफैक्ट सभी का दिल जीत लेते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू बटरिंग. बटरिंग होता है कि जो चीज़ सच नहीं है वो दूसरे को बोलना उसकी तारीफ में, उसके फेवर में. बट यू लिटरली ऑब्जर्व अदर पीपल. सैटर्न ऑब्जर्व करता है. तो यू आर द सैटर्न जो लोगों को अपने अराउंड ऑब्जर्व करता है और उसकी हर एक गुण और शक्ति जान लेता है. पर शायद लोग आपकी गुण और शक्ति या आपका स्ट्रेंथ, मेजर स्ट्रेंथ ना जाने. और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ वो है पाइल नंबर 3, जो किसी को आपके बारे में पता ना हो, हिडन हो. तो दूसरे को लगेगा कि मैं पाइल नंबर 3 को हरा सकता हूँ, बट पाइल नंबर 3 के पास ऐसा हिडन स्ट्रेंथ होगा कि जिससे वो जीत जाएगा. तो आपके अंदर वो हिडन स्ट्रेंथ है, कोई हिडन पावर है. लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, पर आप लोगों के स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हो. और इस वजह से आप बहुत अच्छे लीडर बनते हो, क्योंकि आप सभी को वो काम देते हो जिसमें वो अच्छा है. इस वजह से आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होता है. सो विद इन कपल ऑफ मंथ्स यू बिकम अ प्रोजेक्ट हेड और यू बिकम अ मैनेजर. तो ये चीज़ें होंगी. देन वी हैव द कार्ड ऑफ चेंज. इट सेज understand that nothing can grow or evolve without movement. So literally movement हो, physically movement हो, आप एक place से दूसरी place पर जाओ, ट्रैवल हो विद इन 2 months. तो कुछ ये हो. चेंजेस बट डेफिनेटली लाइफ में शुरू हो रहे हैं. जॉब में चेंज आएगा, बिजनेस में चेंज आता है, एजुकेशन में कोई चेंज आएगा जल्द. आप इवॉल्व कर रहे हो और आगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में बढ़ पा रहे हो. अगेन सैटर्न करियर का कार्ड है, तो करियर में कुछ एवोल्यूशन आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है. एंड वी हैव बैलेंस. माय गुडनेस, ये बैलेंस का कार्ड पीछा नहीं छोड़ेगा. हर जगह टेम्परेंस, बैलेंस, ये सब आ रहा है. अगेन टेम्परेंस का कार्ड है, अगेन वी हैव बैलेंस कार्ड. इट सेज I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. So, I mean, file number 3, you guys are the people who are very good observers. और इस कारण आप समझ पाते हो कि उसका क्या स्ट्रेंथ है और किस में वो बहुत अच्छा है, और उसको उस अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि आप काम देते हो, हर किसी को उस तरीके से काम देते हो जिसमें वो परफेक्ट है. तो यू ब्रिंग परफेक्ट हार्मनी. कोई मतलब फिर गड़बड़ नहीं होती है, प्रोजेक्ट बड़ा परफेक्ट बनता है. एक हार्मनी लाइफ में आता है, एक हार्मनी वर्क में आता है. आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता है, वर्क लाइफ बैलेंस आता है. लड़ाई झगड़ा एंड हो रहा है लाइफ में, और हार्मनी, बैलेंस आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है. लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस करो. एंड स्ट्रांगली पाइल नंबर 3, अभी आप ना कोई हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, कुछ रूटीन बिल्ड कर रहे हो. तो जो भी रूटीन अभी आप बिल्ड कर रहे हो या जो भी आप एक्शंस ले रहे हो डेली बेसिस पर, वो भी रेगुलर ले रहे हो, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगी. कोशिश ये करो कि जो भी आप काम करो, आपकी हैबिट्स आप जो डेवलप करो, वो अच्छी से अच्छी करो. वैसे यहाँ पर यही इंडिकेशन है कि आप अच्छी से अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो. आप हर रोज़ कोई एक्टिविटी कर रहे हो कॉन्शियसली, कि वो आपका एक लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाए. वो हैबिट, वो आदत, वो एक्ट लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाए. कुछ आप ऐसा ज़रूर कर रहे हो इस अब से, ये स्टार्ट हो रहा है. सो या दैट वाज इट फॉर यू, फाइल नंबर 3.
डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो सैटर्न कैन बी आत्माकार का planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degrees. It can be Saturn can be placed in the ascendant, can be exalted in your chart in Libra sign, can be placed in the 7th house, can be placed in the 10th house. Sun Saturn का conjunction हो, ऐसा इंडिकेशन ज़रूर होगा आपके चार्ट में, मतलब ऐसा प्लेसमेंट होगा. सन सैटर्न का कंजंक्शन है तो ये शो करता है कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या परिवार में कोई गवर्नमेंट में काम करता है, फादर गवर्नमेंट में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स प्ले आउट करने पड़ेंगे. फादर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं आपके करियर के सैटर्न सन कंजंक्शन से. यू मे वर्क विद द फादर और यू मे वर्क अंडर द फादर, ये चीज़ें होगा. ऑल राइट. अच्छा, जैसे साइन ऑफ Leo, the sign of Virgo, sign of Aquarius, and even the sign of Capricorn seems to be prominent. तो जैसे लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. वर्गो में उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है, हस्ता चित्रा. फिर केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. फिर एक्वेरियस में धनिष्ठा स्पिल करता है, शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में या दशांश चार्ट में, D10 चार्ट में. सो दैट वाज इट. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kulni reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.